अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए घेटा ट्यूटोरियल। जल्दी कीजिए क्योंकि 1 अप्रैल से समर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। घेटा ट्यूटोरियल्स, IDSMT लेआउट, अबव RDCC बैंक, अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी, IB रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मोहल्ला जात में रायचूर रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल हक पत्रा तकसीम कर रहे हैं, यानी जिनके मकानात हैं लेकिन उनके पास कागजात नहीं हैं, उन्हें कागजात फ्राहम करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। इसी तरह रायचूर शहर के वार्ड नंबर 7 के साकिनान को भी आज हक पत्रा तकसीम किए गए। इस सिलसिले में रायचूर रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल के दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 7 अनून खला के तकरीबन 143 मुस्तहिकीन को हक पत्रा तकसीम किए गए। इस तकरीब के रूह रवां वार्ड नंबर 7 के नौजवान कायद अहमद बेग रहे और साथ ही साथ इस मौके पर साबिका RDA सदर वाई गोपाल रेड्डी, नुमाइंदा रुकने बल्दिया हरीश नाड़गोड़ा, जिला वक्फ चेयरमैन सैयद मुख्तियार, के अलावा बादशाह, जाफर बेग, शाहबुद्दीन, मिर्जा रफ़ी बेग, शब्बीर बेग, खाजहान, अंदावली, हमीद, खलील, अरशद और दीगर भी मौजूद। कैंडिडेट को देखिए और हमारा काम कौन कर रहे हम उनके साथ रहेंगे। वोट है ना, ये पार्टी ऐसा है वो है। ऑफिस में जो लोन मुसलमान को शादी हो, औरत बच्ची की शादी के लिए पैसा आता बोल को डाल दिए ना, 1 रुपया नहीं आया हमें डाले समरिटी ऑफिस से। और स्कॉलरशिप से मुसलमानों को स्कॉलरशिप बनाने दिए ना, 1 स्कॉलरशिप भी नहीं आया। पत्र कोई तो दिया आपको? नहीं दिए, वही तो आज तक कोई दिए क्या? ये बोल को ऐसा सहूलत दे रहे ना, एक दिन कोई भी नहीं दिए बोल को। कितने साल से आप लोग तुम लोग नहीं मैं क्या बोल रहा मालूम हो, इतने दिन आगे रहे साले नहीं दिए, आप देने की सहूलत कर रहे बोल को, वही बात कर रहे सो। समझ नहीं बात साहब, मैं बोल रही सो साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने दिन रहे साले कर तू बोल सहूलत करे, मुसलमानों को सहूलत नहीं हुई, आप लोग आप सहूलत कर रहे बोल को, वही बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। साथ रहेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। फिर वही सब मैं बोल रहा हूँ, सबको सहूलत है, पहले सहूलत नहीं थी। पहले काम कौन कर रहे हैं? उनके साथ काम आप लोग अभी साथ देना। सब आप साथ देते हमें, आप साथ देते, हम बोल रहे ना पहले वैसा लग साथ दिए, हमारे साथ नहीं दिए बोल को, वही बात बोल रहे हैं। आप साथ दे रहे बोल को, अच्छा मैं बोल रहे सब साथ दे रहे बोल को। सबका साथ होना, इसमें पार्टी की क्या आगे क्या भी प्रॉब्लम रहा तो मैं करता हूँ आपको। आपके तरफ से हमें साथ दिए साहब, आप देखो आप बोले से हमें साथ दिए। हमारे पहले तो हमारे सहूलत नहीं मिली हमारे को, जब राशन कार्ड की भी सहूलत नहीं थी, जब भी आने से हमारे राशन कार्ड की सहूलत हो गई, वो बात हमें बोल रहे। आप लोग क्या तो गलत समझेंगे, नहीं आप लोग क्या गलत समझेंगे, जब रहने वाले को हमारा राशन कार्ड नहीं था, हमारे को लाइट की बिल वाले बाजू वाले नहीं देते थे हमारे को, मालूम आप लोग आप रहने से हमारा राशन कार्ड हुआ हमारे को। अब रहे साल स्कॉलरशिप हो रहा, हमें स्कॉलरशिप डाले, स्कॉलरशिप नहीं आया, मालूम 3 बच्चे हैं हमारे, मालूम 3 बच्चों का भी एक स्कॉलरशिप नहीं आया हमारा। एक 10वीं में है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों पढ़े, 2 जना को भी स्कॉलरशिप नहीं आया हमारे बच्चों को। अभी कहाँ है, अब हो गए 2 जना की शादी हो गए, अब 10वीं में है हमारा बच्चा, अब स्कॉलरशिप आना। अब 10वीं में है हमारा बच्चा, स्कॉलरशिप। और साथ के साथ सब साथ के साथ रहना, पार्टी की नहीं देखना, उन्ना है ऐसा उन्ना है ऐसा, हमारे को काम कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे काम, कौन कर रहे हैं? शिवराज पटेल साहब कर रहे हैं, आगे भी शिवराज पटेल साबित करेंगे इंशाल्लाह, MLA भी साबित करेंगे। 70 साल से आज तक तुम्हारे को मकान को एक पेपर भी नहीं मिले, आज डॉक्टर साहब से वास्ते तुम्हारे को मिल रहे। एक आज गरीब लोगों के लिए एक अल्लाह सर का उन काम कर रहे। विरोधी पक्ष लोगों को आज इतने हमारे माइनॉरिटी लोग आके क्या हमारा साहब को तुम्हें दुआ दे रहे ना, वही ये रायचूर शानदार दिख रहा ना, तुम्हारे घर को रिश्तेदार आए रहते, सही तरीके से बोलो, रायचूर डेवलप हो गया बोलते नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ठहरो बोलते ना, वो सब भी काम करे सो एक अकेला डॉक्टर साहब आज हमें काउंसलर तो बहुत बड़ा काम है। आज अल्लाह का फजल से जो काम हो 3 साल से मिनिस्टर के लिए और CM के लिए इनके जो लाए वो बहुत बड़ा काम है। आज वो काम करे, आज बोले तो
वक्फ बोर्ड चेयरमैन एमएलए साहब आज तक मजीदा को आशिर खाने को बड़े आशिर खाना आलम आशिर खाना को आज तक 70 साल से कोई भी पैसे नहीं दिए। आज 5-5 लाख रुपए दिए वहाँ पे। टोटल मजीदा को 1 करोड़ रुपए 1,70 लाख रुपए दिए महीने की मजीदा को खाली। आज तक कोई भी मजीदा को पैसे नहीं दिए। करबला का जो दफन होते थे फोरम का वो भी करबला का भी नहीं बोले थे एमएलए साहब जमीन में दबा को ये करके और एक जो बड़ा काम करे तुम्हारे को बोले तो अभी हॉस्पिटल ओपनिंग नहीं हुआ। डिलीवरी का हॉस्पिटल 100 बेड का उन्होंने एसपी ऑफिस के सामने पुराना दवाखाना था ना पुराने दवाखाने में डिलीवरी का खाली डिलीवरी का एक ही जो हॉस्पिटल 100 बेड का खोले ओपनिंग 27 तारीख को क्या कर रहे साहब। कई बोले तो बच्चे डिलीवरी हुआ बोले तो क्या है वहाँ इंस्पेक्शन होता बच्चा के नक्को को साहब डॉक्टर साहब है बोल के सेपरेट डिलीवरी हॉस्पिटल खोले सेपरेट। उधर कौन से पेशेंट हम नहीं आते खाली डिलीवरी एक ही पास पेशेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में पुराने दवाखाने के पास 100 बेड का वो भी सुपर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल जबरदस्त खोले पूरा। 27 तारीख का ओपनिंग कर रहे हैं साहब ओनली डिलीवरी का खाली बच्चे भी पूरा मशीन में वॉच रखने का दूसरी जगह आने जाने का दूसरे पेशेंट आने जाने का नक्को बोल कर सेपरेट हॉस्पिटल खोले वही। और तुम्हारे मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल वहीं खोले इंग्लिश मीडियम तुम्हारे बच्चे कोई भी नहीं पढ़ रहे तो फ्री डॉक्टर साहब का आया बोले तो कभी भी 6 क्लास से 10 क्लास तक वो स्कूल खुला हुआ है इंग्लिश मीडियम। 7 नंबर वार्ड से आए सो सभी नए नाम को नमस्कार करते हुए आज बहुत खुशी की बात है सब महिला आए बोले तो आपको हमारा काम मालूम हो गया। आपको ये सच्चा काम है एक अच्छा काम है बोल के आपको मालूम हुआ इसलिए आप सब घर बच्चों को सब कुछ छोड़ के आज आए। ये खुशी की बात है क्योंकि आप जो जगह पे थे आज तक वो गवर्नमेंट लैंड था कुछ आप उसका ऊपर आपको लोन ना मिलता था घर बनाने की नहीं आती थी कुछ भी नहीं आता आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे। आप खाली म्यूनसिपालिटी में एक नंबर देते थे OL नंबर बोल के उससे कुछ नहीं होता था। आप अब जो ले रहे हैं आपको पत्रा ये बायजाब्ता सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम रजिस्टर करते हैं उसको 300 रुपये पेमेंट करें तो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सब रजिस्टर ऑफिस से म्यूनसिपालिटी को जाके फिर ई खाता भी देते आपको। मतलब ये जगह पे सुप्रीम कोर्ट भी आके आपको नहीं ला सकता। ये जगह भी आपका है और उसके हकदार भी आप है। ये ई खाता और रजिस्ट्रेशन बोले तो जगह अपना होता है लेकिन ई खाता बोले तो जगह का हम हकदार है हम उस पर जी रहे उसके ऊपर हम जी रहे बोल के बोले सरकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि आप ई खाता होने से आपका जगह आपका होता है आपका बीवी बच्चों को भी ये जाता है। दूसरा काम ये है कि आपको लोन भी मिल जाता है। क्या क्या लोन है तकलीफ सबको रहता है। मैं भी लोन लेके ही पढ़ा हूँ मैं क्या बड़ा आदमी का बेटा नहीं हूँ। सबको तकलीफ का दिन बड़े लोगों को भी तकलीफ का दिन आ रहते सब अच्छे दिखते बस कार में जाने का बिल्डिंग बड़ा बड़ा बनाने का सबको बुरा दिन सबको आता है। बुरा दिनों में हम भी लोन लिए सोए लेकिन लोन लेना बोले तो कुछ कागज होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं रहता जाके ये कागज पे OL पे लोन दो बोले तो कोई नहीं देता। अब हमारे को ई खाता है बोले तो हमारे को लोन मिलता है। लोन कौन सा कागज को देते हैं आपको पता रहे तो रजिस्ट्रेशन हो गया कि ई खाता रहे तो ये लोन देते। मैं ये गड़बड़ी नहीं होना बोल के 5 लोगों का हक्ku पत्र लेके मैं ई खाता करके बैंक को भेजा था। हमारा जनार्दन हम सोचे ये करेक्ट है नहीं है कि बैंक वाले मानते नहीं मानते बोल के देखने के लिए मैं 5 लोगों का टेस्ट करवाया। वो 5 लोगों को भी लोन दे तुम बोल के गवर्नमेंट बैंक वाले बोले। जब मेरे को तसल्ली लगी तब से मैं हक्ku पत्र बांटने का शुरू हो गया। अब 10,700 लोगों को रायचूर में मैं हक्ku पत्र दे रहा हूँ। शायद अभी 2 वार्ड बचे हमारा गाजगारपेट एक बचा है और अर्जनवाड़ा एक बचा। ये 2 वार्ड दिया तो शायद सभी वार्डों में मैं खुद जाके दिया हूँ। लेकिन अभी हमारा परीक्षा आ रहा है नजदीक में ये इसके बीच हमारे को वक्त बहुत कम है क्योंकि किसी वार्ड को गए तो 2 घंटा 3 घंटा चले जा रहा है। हमारे को टाइम नहीं है इस वास्ते मैं यहाँ ही बुला ले भाई। हमारा बेग साहब बोले नहीं साहब हम आपके हाथ में हाथ से ही देना हमारे को अच्छी लगती है बड़ा काम है बोले तो मैं बोला ठीक है भाई बेग साहब यहाँ ही बुला दो मैं यहाँ ही देता हूँ बोल के बोला। मैं आज वो क्योंकि कल परसों भी मेरे को बिजी है और 2 दिन के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट भी आ रहा है तो टाइम नहीं है हमारा पास।
तो अभी जो इसमें 10,700 में है, इसमें 3-4 हज़ार माइनॉरिटी के लोगों का ही है, क्योंकि सब लोग कोई डीसी आए तो पहले ये गवर्नमेंट लैंड कौन सा है बोल के देखते नहीं, हम फोड़ते बोल के बोलते। आप सिया तालाब में देखे ना, लास्ट टाइम एक डीसी आके मैं फोड़ता हूँ बोल के सब लोग मेरे पास भाग के आए थे। तब मेरे को एक सोच आई, क्यों नहीं ये काम करना, हम लोग एक न काम हुआ तो एक अच्छा काम होता है। 10-15 हज़ार को लोगों को हकपत्र दिया तो एक 50-60 हज़ार लोगों को हम जिंदगी दिया सर का होता बोल के मैं सोच के 100-150 मीटिंग करा। मैं सब मंत्री कने, सीएम कने मंत्री लाके कानून ही बदला है, हम लोग कानून बदला के ये हकपत्र दिए। शायद ही 60 साल में कौन सा भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करा है। वो काम करने से मेरे को बहुत तसल्ली है। मेरे को जो 10 साल आप मेरे को ये एमएलए बनने का जो मौका दिया है, उसमें मैं थोड़ा भी तो काम कराऊं, पोर लोगों को, गरीब लोगों को काम कराऊं। मैं इतना तो मेरे को भगवान मानता है, ये कितना भी परसेंट कर दे, थोड़ा गरीब लोगों को काम करा बोल के भगवान मानता है। और जो माइनॉरिटी के बात है, शायद ही माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी की रेजिडेंशियल कॉलेज औरत लोगों को 17 करोड़ मतलब 17 करोड़ रुपए का कॉलेज मैं इग्नूर का संकनूर के पास कर रहा हूँ, और मौलाना अब्दुल कलाम कॉलेज कर रहा हूँ। सब माइनॉरिटी वार्ड्स को 1-1 करोड़ रुपया दिया हूँ। माइनॉरिटी वार्ड का टिप्पू सुल्तान रोड भी करवाया हूँ, म्यूनसिपालिटी रोड हो जान दे, और गलियों में का रोड हो जान दे, हमारा मोती मस्जिद का रोड हो दे, सब रोड करवाया हूँ अभी। और माइनॉरिटी के अंदर अरब मोले में 1 करोड़ दिया हूँ, 60 नंबर में 7 नंबर वार्ड में 1 करोड़ रुपया, 8 नंबर में 1 करोड़ रुपया दिया हूँ, सब वार्ड में दिया हूँ। और आपका पंचमी पार्ट में भी अब 100 घरान दिया हूँ बनाने के लिए। अब 60,000 बनाए तो 6.5 लाख का घर आपको बनवा के देंगे हम लोग। एक 60,000 95,000 रुपीज बोले तो 90 पे 5,000 रुपए दिए तो आपको 6,50,000 का घर होता है। ये जिंदगी में आप पंचमी पाड़ में झोपड़िया ही नहीं रहते, झोपड़िया ही नहीं रहते। मेरा एक ख्वाब है ये हकपत्र देने के बाद में झोपड़ी नहीं रहना रायचूर में बोल के। आज मेरा 10 साल के जो पीरियड में है हाईएस्ट घर रायचूर को डाला हूँ। शायद ही कर्नाटक में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना नहीं, हाईएस्ट घर। आज माइनॉरिटी के मस्जिदान को दिया हूँ, कब्रस्तान को दिया हूँ, सीसी रोड आश्रय खाने को दिया हूँ, दरगाह को दिया हूँ। वक्फ हॉस्पिटल कितना दिन से बंद पड़ा था, जब सब वक्फ कमेटी वाले आए, हमारा इंजीनियर साहब, उन्होंने सब कमेटी बना के नहीं साहब हम वक्फ हॉस्पिटल हम खोलना चाहते हैं, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, सिविल हॉस्पिटल में जाने को बहुत तकलीफ है हमारे को, बस को जाना, वहाँ उतरना, वहाँ से चले के जाना बोले तो मैं वक्फ हॉस्पिटल आज आपके आंखों के सामने काम करने का शुरू हो गया। मैं उसको 1 करोड़ रुपए दिया हूँ, अल्ट्रासाउंड मशीन दिया हूँ, सब लिफ्ट डाला हूँ, जनरेटर दिया हूँ, सब टाइल्स नया डाले हैं, सब काम करके आज लोगों के लिए सेवा करने के लिए रेडी ठहरा हुआ है, आपका आंखों के सामने ठहरा हुआ। ये ऐसा हर एक वार्ड में करा हूँ। वार्ड नंबर 22 को क्या बोलते हैं, 22 वार्ड में भी 50 लाख दिया हूँ। माइनॉरिटी के लोग थोड़ा रहे तो भी वहाँ 50 लाख दिया हूँ। LBS नगर, सिया तालाब, सब वार्ड में, मार्केट में, फ्रूट्स का लोगों को, वहाँ फ्लावर के लोगों को, फूलों को बेचने वाले को, फ्रूट्स बेचने वाले को, APMC में सबको 1-1 प्लॉट दिया हूँ। वो लोग हमारा मच्छी बाजार से वहाँ जान दे, जरा रोड हमारे को खुला होता बल्कि सबको प्लॉट दिया हूँ। आज माइनॉरिटी क्रिश्चियन हिंदू बोल के नहीं, मैं MLA सबके लिए हूँ। मैं 10 साल में ये लोगों को काम करना है, ये लोगों को नहीं करना बोल के मेरे ख्वाब में 1 सेकंड भी नहीं आया, कभी भी जिंदगी में नहीं आया। क्योंकि मेरा जो क्लोज दोस्त है ये सब मुसलमान लोग ही है। वो सियासत रहता है, सियासत का हमारे को रायचूर से क्या मतलब नहीं है, वो बेंगलुरु दिल्ली में चलते रहता है। वो उससे रायचूर में क्या मतलब नहीं है। हमारा रायचूर में हम कैसा भाईचारा है वैसा हिसाब से हम चल रहे। ये आज का जिंदगी नहीं है, ये 100-150 साल का जिंदगी है रायचूर। आज तक कोई एक कलंक भी नहीं आया रायचूर के लोगों पे, चाहे हिंदू में नहीं आया, उस मुसलमानों से भी नहीं आया। आज भी एक जैसा भाईचारा है, भाइयों चला सकता हम लोग चला रहे हैं रायचूर का जिंदगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सियासत 5 साल रहता है, 5 साल जाता है। सियासत परमानेंट नहीं है। पैसा और पावर परमानेंट नहीं है। जो
जो क्या बोलते मोहब्बत है वो परमानेंट रहती है, जो याददाश्त रहती है वो परमानेंट रहता है। कल शिवराज पाटिल जिंदा रह सकता नहीं रह सकता, लेकिन शिवराज पाटिल क्या काम कर रहे बोले तो अभी 100 साल तक रहते। आपका बच्चे पोते कितने साल रहते तभी भी बोलते नहीं ये अकुपत्रा शिवराज पाटिल बोल के एक एमएलए था तब ये जब शिवराज पाटिल रहता नहीं रहता किसी भी मालूम नहीं, आपको भी नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके पोते लोग बोलते रहते हैं नहीं है शिवराज पाटिल बोल के जब एक एमएलए था वो काम करना बोल के मेरे को बहुत इच्छा थी, तो उसके हिसाब से आज हमने अकुपत्रा देने का मैं क्षमा चाहता हूँ आपको। मैं आपके वार्ड को नहीं आ सका क्योंकि मेरे को टाइम का बहुत ये है तकलीफ है, मेरे को हर एक घंटा भी मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सबको यहाँ बुलाया हूँ। आज शायद 100 अकुपत्रा हम लोग आज दे रहे हैं। आप जाके सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ से जाके म्यूनसिपालिटी को बुला के उसको ई खाता ले, जब आपका पूरा होता है काम वहाँ भी ज़्यादा रुपया नहीं लेते, 300-400 स्कैनिंग का पैसा लेते हैं और म्यूनसिपालिटी में 300-400 रुपये वो ई खाता देने के लिए, वो 2 ही खर्च हो गए तो बस है। उधर भी एक सेपरेट क्लर्क को रखे सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में और म्यूनसिपालिटी में भी एक सेपरेट क्लर्क, आप पुअर लोगों को तकलीफ नहीं होना बल्कि एक टेबल एक क्लर्क को सेपरेट रखे। आज रोज क्या नहीं तो भी 100-150 लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवाए म्यूनसिपालिटी में ई खाता करवा रहे आज भी। तो आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ आप भी सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद म्यूनसिपालिटी में जाके ई खाता करवाओ। जब आपका जगह पे एक शिवराज पाटिल एक डीसी नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आज पुअर लोगों को क्या क्या काम है, पुअर लोगों का एरिया में क्या क्या काम है वो सब करवाया हूँ मैं। सीसी रोड रहेंगे, पानी का रहेंगे, कुछ भी रहेंगे। आप सब घर में मेरे घर को कोई आता कोई तकलीफ है हॉस्पिटल है वो है ये सबको चलो जाओ करवाओ, इनको फोन करना कराओ, उनको करना कराओ, इनको कम कराना कराओ, क्या ऐसा काम बोल के नहीं, सब काम आज करके नहीं आओ। सब आपका आशीर्वाद से 2 बार हमारे को एमएलए बोल के जीता है, मेरे को बहुत गर्व की बात है क्योंकि एमएलए बनना आसान नहीं है। मुझे मालूम बहुत लोग एमएलए बनना बोल के निकल गए, आंखों की नजर पे भी नहीं है। आज बहुत तकलीफ होती है, एक बार बोले एमएलए बनना मैं कुछ तकलीफ नहीं लिया, मैं डॉक्टर था, आप लोग नहीं अच्छा काम करता है, एक अच्छा बच्चा है, रहने दे वो जात गीत नहीं देखना बोल के डाल दिए। एक बार नहीं 2 बार भी जीता है। एक बार एमएलए बनने के लिए जिंदगियां चले गई कई लोगों की, आप 2 बार जीता। ये आपका प्रेम और विश्वास नहीं रहे तो ये सब होने वाला नहीं। आपका प्रेम और विश्वास है बोल के ये 2 बार एमएलए जीता है, ये छोटी बात नहीं है 2 बार एमएलए बनना। आप तीसरी बात यहाँ पार्टी वार्टी नहीं देखता, मैं ओनली काम डेवलपमेंट के क्या है वो, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं करता हूँ, किसी आदमी को दोष नहीं करता हूँ। जो लोग काम करे उनका बोली क्या बोलते मजदूरी, जो लोग काम करे उनका मजदूरी दो। मैं मजदूरी में कुछ नहीं मांगता हूँ, आपको मालूम है क्या करना है उसको, मजदूरी मांगता हूँ। भाई कभी अकुपत्रा देने के लिए कोई आपके पास 1 रुपये लिया? आप सोचते थे पहले कैसा था, पहले कैसा था, कुछ भी काम रहे तो पैसे आपके 1 रुपया नहीं, फ्री, सब फ्री। ऐसा काम करने के लिए आप लोग मेरे को तीसरी बार भी मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ। आपका सबका आशीर्वाद रहने दे, अगले कुछ भी काम रहने दे आपका करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ बोल के मैं 2 शब्द बोल के खत्म करना चाहता हूँ। कौसर सैयद सुरपाले जाफर बेग, खाजा बेग, जाफर बेग, शबाना बेगम, मिर्जा पाशा बेगम, शबाना बेगम, अब्दुल गफर, नसीम बानो, मोहम्मद कासिम, जलीला बेग, फराद बेगम, राइट।
यास्मीन बानो, जगदीश आलम, राइट हुसैन बे, राइट 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 बशीरा बेग, राइट राइट सैयद सब लेके जाओ, नाश्ता करके जाओ। मैं थोड़ा मीटिंग साहब के साथ हम बैठे सर। ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಾವಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ राइट 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 फातिमा मोहम्मद पाशा राइट अनार अभिषेक राइट सैयद कलीम राइट 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 हमारे से बुलाते हैं राइट 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 नाम में क्या तो रिश्ते करा तो मेरे बोलो बाद में राइट 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 राइट